मॉर्निंग, वेलकम टू इन माय चैनल मेथड वाला। बच्चों, आप सभी जानते हो कि मैं एवरीडे आप सबके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आता हूँ। तो आज भी हमेशा की तरह एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आया हूँ। और आप सभी जानते हो कि अभी फिलहाल में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके चल रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज पहले कर चुका है और जो है कि कुछ एक्सरसाइज बाकी है। जैसे अभी तो फिलहाल में जो है कि एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन किया था और सेकंड का 3 क्वेश्चन और थर्ड में 2 क्वेश्चन किया था। यानी कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में। और सब बच्चों, आप सब कैसे हैं जरूर हमें बताइए कमेंट में कि अब मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं। बच्चों, मैं बहुत बार प्रयास करता हूं कि जो है कि आप लोगों से मैं कुछ बातें बताऊं, पर पता नहीं कभी वक्त नहीं मिल पाता है, कभी कुछ समस्या हो जाती है जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता हूं। तो बच्चों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो है कि एक हमारा छोटा सा एजुकेशनल चैनल मैंने अभी फिलहाल में ज्यादा वक्त नहीं हुआ स्टार्ट किया हूं। आप लोगों का जो है कि प्यार का थोड़ा सा कमी है, आप लोग जो है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये एक एजुकेशनल चैनल है जो कि आपके आने वाले कल जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करता है। ये सब एजुकेशनल जो भी चैनल होगा, जो भी टीचर आपको टीच करते हैं या सिखाते हैं कुछ भी, तो समझिए आपके फ्यूचर में जो है कि कुछ ना कुछ अहम भूमिका होती है। मतलब आप लाइफ में कुछ कर पाने का, कर दिखाने का हौसला आपका बढ़ता है। तो ऐसे चैनलों का इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो प्लीज अगर आप नए हो तो प्लीज अभी जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप पहले से हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्किप करके वीडियो को ना देखें, पूरा शुरू से लास्ट तक देखें। एक बात याद आ रही है मुझे, कहने में अभी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरे से एक बच्चे से बात हुआ था। तो एक बार उस बच्चे ने पूछा, सर मतलब मेरा वीडियो उसने देखा था, तो बोला सर क्या आप एक नया चैनल स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। मैंने बोला कि बिल्कुल ऑनलाइन स्टडी करा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि मैं देखता हूँ सर, पर आपका बहुत सब्सक्राइबर कम है, आपका लाइक्स भी बहुत कम आता है। तो मैंने बोला कि हाँ वो तो है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर जो है कि मेरा भी चैनल है, एक मैं भी चैनल चलाता हूँ। मैंने बोला कि कौन सा चैनल है? तो बच्चे ने बोला कि सर दरअसल मैं जो है कि एजुकेशनल चैनल नहीं चलाता हूँ। मैंने बोला कौन सा चैनल आप चलाते हैं बताइए। तो बोला कि सर मैं म्यूजिक जो है कि अपलोड करता है यूट्यूब पे। तो मुझे एक बात वहां पे आई कि उस बच्चे ने बोला कि मैंने एक म्यूजिक जो है कि डाउनलोड किया था, जिसका मैं सिंगर का नाम बता दूं, खेसारी लाल यादव का, और मैं अगले दिन जो है कि उसको अपलोड किया था। और देखिए इसका लाइक कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, वीडियो कितना रैंक किया हुआ है। मैंने देखा काफी ज्यादा था, और वो वीडियो अपलोड किए हुए मात्र 3 या 4 डेज हुआ था। तो देखिए उस बच्चे को उसमें क्या लगा होगा, कुछ नहीं लगा होगा। उसने क्या किया, जो है कि वीडियो डाउनलोड किया और जो है कि वो यूट्यूब पे डाल दिया, और किसी और का मेहनत था। और आज हम लोग यहाँ पे जो है कि एक एजुकेशनल चैनल है, जैसे मैं हूँ, मेरा लीजिए, मैं किसी का नहीं कह सकता, मेरे यहाँ पे कोई टेक्निकल सपोर्टर नहीं है, ना कोई सपोर्ट करता है कि सर आप टीच कीजिए, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेरे पास टेक्निकल सपोर्टर नहीं है, मेरे पास माइक भी अच्छा नहीं है। आप लोग ये देख रहे हैं ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ से मैं जो है कि अब सारे वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। इसका वॉइस जो है कि साफ क्लियर नहीं आता है, पर वॉइस जरूर आता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने ये सब एक्सपेंसेस करके लॉकडाउन की वजह से जो है कि मैं सोचा घर से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करूं। सो मैंने चैनल स्टार्ट कर दी, और मुझे जो है कि एडिटिंग करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, एवरीथिंग मतलब मुझे ही करना होता है। बहुत ज्यादा मतलब लेबर करना पड़ता है। तो मुझे ये कहना था इसमें कि अगर इतना मेहनत एक टीचर कर रहा है, वो भी एक बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, तो आप लोग को इसमें सोचना नहीं चाहिए।
ऐसे चैनल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जो बच्चे पढ़ने वाला आपको दिखे, कोई पढ़ने वाला आपके आस पड़ोस में या कोई आप पढ़ने वाले हो, तो उन बच्चों से बताना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि हो सके उनकी जो है कि स्टडी रुका हो वो जो है कि स्टार्ट हो जाए। सो मुझे इतना ही कहना था। तो आप लोग जो है कि ऐसे चैनल जो है कि मेरा एक छोटा सा चैनल है, आप लोग अपना प्यार दें और बने रहे, वीडियो देखते रहे। मैं प्रयास करता हूं कि निरंतर जो है कि आपका जो है कि मैं अच्छे से अच्छे जो है कि वीडियो आपको पहुंचाऊं, आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें शुल्क कुछ देना नहीं है, जस्ट आपको सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है, नए नए वीडियोस डाले जाते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो देखिए उस बच्चे ने कैसे रैंक करा दिया, तो ये उसका मेहनत भी जबकि नहीं था, उसमें क्या शुल्क लगा होगा, कुछ नहीं लगा होगा। सो प्लीज आई हैव ओनली रिक्वेस्ट यू दैट कि प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। और बस इतना ही कहूँगा और धन्यवाद। आप लोग जो है कि चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ। आज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन करना है। देखिए ये चैप्टर आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही मतलब लेंदी चैप्टर है। एपी इतना चैप्टर मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि एपी एक ऐसा चैप्टर है कि इसके इतना आसान चैप्टर मुझे 10th क्लास में नहीं दिखता है। ठीक है, तो आप जो है कि बने रहो। अगर पहले आप वीडियो देखे होंगे लेक्चर वीडियो, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी देखे होंगे फिर भी मेरा दावा है कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन दिया है थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। ये कहा है कि फर्स्ट देखिए यहाँ पे 12 टर्म जो है कि 37 है, यानी कि 12वां पद 37 दिया और डी यानी कॉमन डिफरेंट, एपी का कॉमन डिफरेंट यानी सार्वंतर 3 दिया है। तो फर्स्ट टर्म बताइए और 12 टर्म जो है उसको ऐड करने पर उसका जो है कि ऐड बताइए कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, तो देखिए जो आपको टर्म दिया है, जैसे ये टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, अरे कि ये टर्म दिया, 2 टर्म दिया हुआ है, तो हमको जो गिवन टर्म है उसी से काम चलाने हैं, न कि जो है कि जो टर्म नहीं गिवन है उससे काम चलाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि A12 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है A प्लस, यहाँ देखिए A प्लस 11D इक्वल्स टू, ये हो जाएगा A प्लस 11D इक्वल्स टू क्या होता है A12, इट मीन्स 37 है A12। अब यहाँ पे A एज इट इज कॉपी कर लीजिए, प्लस 11 इंटू डी, देखिए तो डी आपका कितना टर्म है 3 दिया है, यहाँ पे हमने 3 रख दिया और क्या कॉपी कर लेंगे 37 हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस ये 33 इक्वल्स टू 37 हो जाएगा, ये प्लस का है और ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा A इक्वल्स टू 37 माइनस 33। अब हम क्या करेंगे 33 लेस कर देंगे 37 से, तो हमारे पास निकल के आएगा A इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 4। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म इस AP का निकल गया 4। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म हमसे पूछा था तो हमारा 4 फर्स्ट टर्म हो गया। अब हमें यहां देखिए कि S12 का जो है कि S12 पदों का सम बताना है, तो इसके लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि S12 इक्वल्स टू n/2 होता है, तो n की क्या कौन कर रहा है तो 12 कर रहा है, इट मीन्स हमारा जो n है इसमें इक्वल्स टू 12 है, तो n 12 हो गया बाई 2 हो गया। अब 2 इंटू A, तो A की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म 4 आया है, 4 प्लस n-1 यानी कि 12-1 इंटू D, तो D की वैल्यू क्या रखेंगे 3। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या S12 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 12 में से 1 हम लेस कर दे 11 और 3 जोड़ दे तो कितना होगा 11 गुना कर देना तो 33 हो जाएगा ये।
ठीक है। 11 3 जा 33 और 33 में 8 को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S12 इक्वल टू 6 इंटू, अब 8 3 11 के 1 3 1 4 41 हो जाएगा, यानी कि S12 हो जाएगा आपका 6 1 जा 6 6 चौके 24, यहाँ आपका 246 आंसर S12 यानी कि एपी के 12 पदों का योग आपका 246 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थे आपका थर्ड था। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का कितना है तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या हमको गिवन है, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो फोर्थ में दिया है A3 इक्वल्स टू 15, A3 इक्वल्स टू 15, यानी कि एपी के तीसरा पद कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट S10 दिया है, S10 इक्वल्स टू 125, ठीक है। मतलब कि एपी के 10 पदों का योग कितना दिया है तो 125 दिया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डी हमें निकालना है और A10 निकालना है। डी इक्वल्स टू वाट और A10 इक्वल्स टू वाट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्लू दिया हुआ है उसी को लेकर के हमें चलना है। तो यहाँ देखिए तीसरा पद 15 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। इक्वेशन कितना फर्स्ट हो गया आपका, क्योंकि यहां देख रहे हैं आप कि A3 इक्वल्स टू 15, तो A प्लस 2D फॉर्मूला हो गया A3 का। अब 15 इक्वल में था 15 रख दिया हम। अब यहाँ पे दिया है S क्या 125, तो अब इस SN का फॉर्मूला लगाओ। तो SN के बड़ा वाला फॉर्मूला में A भी होता है और D भी होता है। तो यहाँ पे देखिए S10 इक्वल्स टू N/2, N की वैल्यू क्या रखेंगे 10, अब बाई 2 इंटू 2 इंटू A तो है, A की वैल्यू नहीं है तो हम यहीं पे A रखेंगे, प्लस N की फिर वैल्यू 10 -1, और D कितना है आपका, D भी नहीं दिया तो यहाँ पे हम D लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, सेम ऐसे ही एक और इक्वेशन आएगा। तो यहाँ हो जाएगा S10 आइए 5 आइए हो जाएगा 2A प्लस, इसको लेस करेंगे तो 9 होगा, 9 को D से 9D, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, S10 की वैल्यू क्या है 125, यहाँ 5 इंटू 2A प्लस 9D। अब इस 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 जो है कि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इन दोनों टर्म से, तो हम 5 को गुना में इधर आएगा तो भाग कर देगा। इट मीन्स 5 से 5 2 ने 10, 5 25, यहाँ बचा 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, इक्वेशन सेकेंड। अगर देखिए हमें A मिल गया और D मिल गया, दो टर्म मिल जाएगा, तो हम AP का 10वां पद फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हमें निकालना है, तो इसके लिए इसमें देख रहे हैं इलिमिनेट करना पड़ेगा इसे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से A या D कोई एक वेरिएबल को हम इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इक्वल करने के लिए समीकरण 1 में A को इक्वल करना है, तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में कितना से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण कितना में 2 में 1 से क्या करने पर, गुना करने पर। तो आप इक्वेशन पहले यहाँ पे कॉपी करो, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड।
अब हमें a को इक्वल करना है, ठीक है। तो a को इक्वल करना है तो समीकरण फर्स्ट में 2 से, समीकरण सेकंड में कितना से 1 से, 2 में a से करेंगे तो 2a, ठीक है। अब 2 में हम 2d से करेंगे तो कितना होगा 4d हो जाएगा। अब 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, ये एज इट इज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, उसका मेन रीजन है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 है, 1 को सभी टर्म में अगर मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब साइन अपोजिट करके अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 2a प्लस का और 2a माइनस का खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 4d जो है कि माइनस 9d में से लेस होगा तो माइनस 5d हो जाएगा। यहाँ लेस करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, इट मीन्स d हमारा आ गया -1। आपका d का मान -1 आ गया। तो अब हमें a की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख दो तो a का भी वैल्यू निकल के आएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर d का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे d की वैल्यू रखते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी और फिर किसकी वैल्यू निकल के आएगी a की। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान, d का मान रखने पर, ठीक है। तो 1 इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना 15, यहाँ a एज इट इज प्लस 2 इंटू डी, तो d की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 15। अब ये माइनस तो हो जाएगा तो a -2 इक्वल्स टू 15, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, इट मीन्स a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी आपका 17, ठीक है। अब आपका 17 निकल के आ गया a की वैल्यू। तो अब हमें d की भी वैल्यू है तो हमें निकालना कौन सा टर्म है a10, यानी कि a10 की फॉर्मूला होता है a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। तो यहाँ a10 लिख सकते हैं, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1 पुट कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a10 इक्वल्स टू 17 माइनस 9 और 9 इसमें से लेस कर देंगे 17 में से तो कितना हो जाएगा आपका 8 निकल के आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो d की वैल्यू आपको कितना चाहिए था, जितना भी चाहिए था आ गया यहाँ पे, और a10 की वैल्यू कितना है 8 निकल के आ गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे। तो इससे पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जहां दिक्कत होगा आपको वहां पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर अब हमें 5 करना है। कितना नंबर करना है, तो 5 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन आप एकदम इजी बनाओगे, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, तो देखिए D 5 दिया है और S 975 दिया है, यानी कि D इक्वल्स टू 5 और S 9 इक्वल्स टू 75। कॉमन डिफरेंस दिया है और 9 पदों का योग दिया है 75। हमें फाइंड क्या करना है 5वीं क्वेश्चन में, तो आपको A निकालना है और A9 निकालना है। A इक्वल्स टू वाट और A9 इक्वल्स टू वाट। ये क्वेश्चन नंबर कितने थे, 5 थे, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो इसी पे ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए S9 जो है कि यहाँ पे दिया है, S9 कितना दिया है 75 दिया है, और D दिया है कितना 5 दिया है। हमें इसी गिवन टर्म के मदद से हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए
हम इसके लिए लॉन्ग फॉर्मूला इस एस एन का लगाएंगे। तो यहाँ पे एस एन इक्वल्स टू S9 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a प्लस n-1। n की वैल्यू क्या रखे हैं 9-1 इंटू डी। अब d की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रखोगे 5 रखोगे, ठीक है। तो S9 आपका कितना है 75 है, यहाँ कॉपी कर लेंगे और 9/2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ 2a प्लस, अब 9 में से 1 को लेस कर देंगे तो 8 होगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इतना इक्वल्स टू इतना है, फिर इतना इक्वल्स टू इतना है, तो ये इधर रख लो और इसको इधर रख सकते हो। अगर दोनों साइड अगर एक साथ चेंज होता है तो उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे हो जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 40। अब यहाँ पे हो जाएगा 75, ठीक है। अब ये डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, इट मीन्स तो 9 इंटू 2a प्लस 40, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 2×5 10 के 0 और 200 के 14 1 15, ठीक है। अब ये 9 किस में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स हमारे पास जो बचेगा 2a प्लस 40 इक्वल्स 115/9। अब इसको 3 से कैंसिल करो, 3 3 का 9 और 3 5 15, ये नहीं कटेगा। अभी ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस का करेगा, इट मीन्स हमारे पास बच गया 2a इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40। नीचे 1 कर लीजिए और भी इनके जोड़ घटाव बनाइए, और यहाँ 2a हो गया, अभी ये हो जाएगा 3, ये 50 माइनस एज इट इज, और 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा तो 4 3 12 120। अब आप इसको लेस कर लो, तो जब आप इसको लेस करोगे तो ये निकल के आएगा 2a एज इट इज। अब यहाँ 50 इसमें से लेस कर देना है तो कितना बचेगा 70 बचेगा, 70 बटे कितना 3। अभी देखो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो a बच गया यहाँ पे a इक्वल्स टू 70/3 और डिवाइड 2, नीचे 1 कर दो और दाएं वाले अंक को पलट दोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे और हो जाएगा a इक्वल्स टू 70/3 इंटू 1/2, तो ये 35 बार में कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस साइन 120 में था, हमने माइनस छोड़ दिया, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, इट मीन्स चूंकि a जो निकल के आएगा -35/3, ठीक है। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है तो आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पे a तो आ गया -35/3, a9 निकालना है। कौन सा टर्म a9, तो a9 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a9 के लिए a प्लस 8d, ठीक है। अब a9 यहाँ एज इट इज, a की वैल्यू देखो तो -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है इधर देखिए 5 है, तो यहाँ 5 हम रख सकते हैं, ठीक है। अब a9 हम कॉपी कर लेंगे, -35/3 प्लस 40, नीचे 1 कर लेंगे, ठीक है। ये 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा a9 कितना हो जाएगा 3। अब ये -35 प्लस ये 4 3 12 120 में से 35 को लेस कर दीजिए तो a9 इक्वल्स टू निकल के आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इसके बाद से आप 11 में से 3 घटा दो तो कितना होगा 8 हो जाएगा, अब बटे कितना 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमें निकालना था a फर्स्ट टर्म, तो यहाँ निकल गया है a, आपका ये a है, और ये जो है कि 9वां पद है p के, तो 9वां पद फाइंड करना था, यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर थे, कितना नंबर तो 5 क्वेश्चन थे, तीसरा का 5 था।
आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। मैं इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना नंबर है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है। और 6 नंबर क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से करेंगे, आप आसानी से कर पाओगे, अच्छे से देखते रहो। ठीक है, चलिए तो 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है पहले हम उस पर गौर करेंगे, नेक्स्ट जो है कि हम कुछ देखेंगे। 6 क्वेश्चन में हमें दिया है a इक्वल्स टू 2 और d इक्वल्स टू 8। a इक्वल्स टू 2 दिया है और d इक्वल्स टू आपका कितना दिया है, d 8 दिया है और s 9 इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये आपका गिवन हो गया। अब हमें इसे फाइंड करना n और an निकालना है। n इक्वल्स टू वाट और an इक्वल्स टू वाट। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। मैंने बोला था कि आपको कैसे करना है, एकदम आसान है। कैसे करने के लिए बोला था, गौर कीजिएगा। मैंने बोला था जो गिवन टर्म है हम उसी से चलेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा आगे बढ़ने पर। जब तक उस प्रोसेस से नहीं चलेंगे तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए यहां हमें देखिए 6 क्वेश्चन में सबसे पहले कि एसएन जो है कि 19 दिया है, तो इसी के थ्रू चलते हैं। तो चूंकि लिख सकते हैं एसएन इक्वल्स टू, या ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है एसएन। हो गया। अब यहाँ n देखो आपको कहीं है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो n एज इट इज कॉपी कर लेंगे, बाई 2 भी रहेगा क्योंकि n के वेरिएबल और 2 कांस्टेंट कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ 2 है इंटू a, तो a की वैल्यू 2 प्लस साइन एज इट इज n इसमें फिर नहीं कहीं है, तो हम क्या करेंगे n-1 एज इट इज रख लेंगे। d, तो d आपका हो गया 8, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और एसएन दिया है आपका कितना, 19 दिया है, तो 19 कॉपी कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा इसको एक्सपेंड कीजिए, तो ये n/2 i इंटू 2 2 4 प्लस ये 8 को n से 8n, 8 को -1 से -8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो और लिख सकते हैं n इधर बचा, तो 4 प्लस 8, एक काम करो इसको लेस कर लो, तो 8n -4, अब इधर हो जाएगा 9 दूने कितना 18, 180। ठीक है, अब इस n को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो और क्या हो जाएगा, n को 8n से, तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। n को -4 से, तो -4n इक्वल्स टू 180। इन दोनों टर्म में 2 मौजूद है, हम 2 को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 निकाल लो, बेस्ट रहेगा, 4 बाहर आ गया, तो 4 दूने 8, n स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, n बचा। अब इधर हो जाएगा 180। अब ये गुना में इधर डिवाइड करेगा, तो 2 दूने 4, 2 9 18, 90 हो गया। 2 से कितना हो जाएगा, 45 दूने 90। इट मीन्स हमारे पास जो निकल के आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए बन गया। अब ये प्लस का इधर -45 इक्वल्स टू 0। अब इस पे गौर कीजिए, ये देखिए एकदम हूबहू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिखेगा। ये देखो n स्क्वायर है, तो n वेरिएबल के काम कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो क्वाड लगा हुआ है, इसके n की पावर में क्वाड लगा है, इट मीन्स यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस वाला चैप्टर यही था। ठीक है, तो चलिए हम इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फैक्टरिंग मेथड। मेरे देखने से फैक्टरिंग मेथड जो होता है बहुत छोटा होता है, वही लगाऊंगा मैं। यहाँ देखो अब 45 दूने 90, 90 को फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने पर -1 है,
तो आप यहाँ देखो 10 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 19 होगा, और 10 में से 9 लेस करोगे तो 1 ही होगा, इसलिए 9 और 10 का कॉम्बिनेशन सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, इस लास्ट वाले टर्म को एज इट इज लिख लीजिए, माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पेयर करेंगे इसके बाद, ये हो गया पेयर आपका, कॉमन ले लो जो दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ 2n हम बाहर निकालते हैं तो ये बचेगा n माइनस 2 बचे 10, n कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 बाहर निकालते हैं तो अभी हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो ये और ये एक बार बाहर निकालोगे फिर दोनों में से कोई एक लोगे, क्योंकि हमेशा सेम होगा क्वाड्रेटिक में। तो 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये n की वैल्यू क्या निकल के आएगी 9/2 आएगी, एक इन दोनों में से कोई ले लो, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 5, 2 किस यहाँ पे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब यहाँ पे देखो कि हमें n ही फाइंड करना था, अब यहाँ पे 2n आया है। ठीक है, अब कैसे वेरीफाई करें कि कौन सा n की वैल्यू सही है, तो ये तो कंफर्म है, मैं बोल रहा हूं कि सही है। ये क्यों नहीं है इसका भी मैं रीजन दे रहा हूं। जो n होता है AP में, किसमें, तो AP में वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ही होते हैं, न कि दशमलव में होते हैं, न कि रेशियो में। जैसे मैं से आपसे पूछता हूं, यहाँ देखो ये 2 4 6 7 यहाँ तक AP दिया है, तो बताओ इसमें n कितना है, n इसमें कितना है, क्या कहोगे, तो कहोगे सर 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है सर, n जो है कि 4। तो क्या नंबर ऑफ टर्म AP का क्या डिसिमल में होते हैं, बिल्कुल नहीं होता। रेशियो में है, नहीं होता है, ना रेशियो में होता है ना डिसिमल में होता है, इसलिए n का मान 5 सही है, ये मान्य नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें अंतिम पद फाइंड करना है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an एज इट इज ले लो, a की वैल्यू आप देखो क्या है, यहाँ पे 2 है, प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू आपका 8 है। अब यहाँ an एज इट इज 2 प्लस 5 में से 1 लेस कर देंगे 4, आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 बचे कितना होगा 40, इधर जोड़ दो तो 2 42 होगा। नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग किए, 5 में से 1 घटा तो 4 हो गया, 4 को 8 से गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32 होता है। यहाँ पे 32 में 2 जोड़ दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 34 हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 था। अब हम क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 7 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें a दिया है 8 और an दिया है 62। आपका फर्स्ट टर्म दिया है 8 और लास्ट टर्म जो है दिया है 62। फाइंड करना क्या है 7 में, तो हमें फाइंड करना है s, इसमें और एक टर्म दिया है sn दिया है 210, sn इक्वल्स टू 210। ठीक है, और इसमें n निकालना है और d निकालना है, n इक्वल्स टू वाट और d इक्वल्स टू वाट। यही आपका क्वेश्चन है। इस AP में आपको क्या क्या दिया है, तो फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, sn दिया है, n निकालना है, d निकालना है। तो चलिए सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में हमको करना क्या है, कैसे करें, कहां से चले, ये बात गौर करना है। आप देखो an जो होता है और a जो होता है और sn जो होता है और n होता है, किस फॉर्मूले में पाए जाते हैं। तो sn का जो सबसे छोटा फॉर्मूला होता है उसमें ये चारों टर्म पाए जाते हैं। जैसे देखो मैं लिखता हूं, चूंकि
एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब देखो ये टर्म यहाँ पे है और एन वाला टर्म यहाँ है, ठीक है, वो तो गिवन नहीं है। यहाँ ए तो ए है, यहाँ एन तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर इन सारे टर्म को रखते हैं तो सिर्फ एन ही तो नहीं है, एन नहीं है तो एन पक्षांतर करेंगे, पुट करने के बाद वैल्यू को वो निकल के खुद ब खुद आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एस एन कितना है 210 इक्वल्स टू एन नहीं है तो एन एज इट इज एन बाई 2, ठीक है। ए देखिए फर्स्ट टर्म आपका दिया है 8 और ए एन जो है आपका देखो यहाँ पे क्या दिया है 62, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है और लिख सकते हैं यहाँ पे 210। एक काम करो, इस टर्म को इधर लेके आओ, तो हम लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू 62 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 62 में 8 जोड़ने पर हो जाएगा 70, ठीक है। 62 में हम 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 70, ये सारे टर्म इधर आ गया। अब हम कॉपी कर लेंगे 210 को। अब ये देखो 35 दूने क्या होता है 70। अब ये हो जाएगा चूंकि और लिख सकते हैं n इंटू 35 इक्वल टू 210, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड करेगा तो चूंकि n इक्वल टू 210 बटे 35, तो आप इसको 7 से कटाओ, 7 पचे 35 और 7 त्रिका 21, 5 छक्के कितना होगा 30, इट मीन्स 6 आपका n हो गया। तो यहाँ देखो n आ गया, आपको क्या निकालना है d निकालना है। तो आप एक काम करो an के फॉर्मूला लगा लो, इजी रहेगा। तो an इक्वल्स टू क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू होता है an। यहाँ a की वैल्यू पुट कीजिए a 8 और n कितना निकला है 6 माइनस 1, d की वैल्यू पुट कीजिए, इधर कहीं है नहीं है, d ही फाइंड करना है। an देखिए 62 है और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 6d माइनस d इक्वल्स टू 62। 6d में से सिंगल d को लेस कर दोगे तो 5d होगा। तो 8 प्लस 5d इक्वल्स टू 62। ये 8 और 62 लाइक टर्म है, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो 5d इक्वल्स टू 62 माइनस 8। अब इसमें से 8 को लेस कर दो आप, 5d इक्वल्स टू, जब हम इसमें से 8 लेस करेंगे, ठीक है, तो यानी 60 में से 8 लेस करेंगे तो 52 2 54 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 गुना में उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो d इक्वल्स टू 54 बटे 5, ये आपका d की वैल्यू आ गई। यहाँ पे है a d निकालना था तो d निकल गया, ये n निकालना था तो देखो यहाँ पे n निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर थे आपका 7वें नंबर क्वेश्चन थे तीसरा का। अब हम करेंगे नंबर 8 क्वेश्चन, और काफी हम लोग ज्यादा फास्ट चल रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग पक्षांतर सभी छोटा छोटा कैलकुलेशन तो जानते ही होंगे। बस आपको क्या चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए कि किस प्रोसेस से सर चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। मेथड से याद है मेरा चैनल का भी नाम मेथड है। तो कोई नहीं बच्चों, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमें कितना देखना है, 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। 8 क्वेश्चन तो आप करोगे, बिल्कुल अच्छे से करोगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है, पहले उसको कॉपी करेंगे। 8 क्वेश्चन है आपका, an दिया है 4, d दिया है 2, यानी कि an दिया है 4 और d दिया है आपका 2, ठीक है, ये टर्म हो गया। अब देखो sn भी दिया है -14, sn दिया है -14, ठीक है। a निकालना है आपको और n निकालना है, a इक्वल्स टू वाट और n इक्वल्स टू वाट, ठीक है, यही फाइंड है। तो
इस तरह के क्वेश्चन हो, चाहे इससे पहले की क्वेश्चन हो, जो भी आपने क्वेश्चन किया है इससे पहले आइए इसके बाद करोगे, इन सारे क्वेश्चन को कैसे करना था, जो गिवन टर्म है हम उसी के हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे an है, यहाँ पे दिख रहा है, तो an का फॉर्मूला लगाओ, फिर sn का लगाओ। तो पहले an लगाओ, तो an यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या होता है, an होता है। अब देखो a है तो आपका a इसमें कहीं नहीं दिया, a फाइंड करना, a प्लस n देखो तो n आपका इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो n रहने दो, -1, d आपका है 2 और an क्या दिया है आपका 4 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे ही प्रोसेस से बनेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जो दिया है उसी से चलो, एसएन दिया है तो एसएन से, एन दिया है तो एन से चलो, इन दो ही फॉर्मूला है, इन दोनों में से कोई अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस और यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा तो 2n, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। ठीक है, अब ये a की वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अब हम Sn के फॉर्मूला लगाते हैं, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या होता है, Sn होता है। ये तो फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, जहां जो टर्म दिया है उसको पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गौर से कि n इसमें कहीं है, नहीं है, तो n/2 एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ 2a, तो 2 इंटू a, तो a आपका इसमें कहीं है, नहीं है, तो इसको 2a रखेंगे, प्लस n नहीं है तो n माइनस 1 और d आपका देखिए 2 रखा है यहाँ पे। ठीक है, Sn कितना है, -14 है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहाँ पे a है तो इसमें तो नहीं गिवन है, बट यहाँ पे a की वैल्यू है 6 माइनस 2n, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ही फर्स्ट मान लोगे, तो n/a 2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू, इसको उतार लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि a की वैल्यू इतना है, तो ये लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, ये प्लस, इसको सॉल्व करो, 2n हो जाएगा, अब माइनस कितना 2। ठीक है, इक्वल्स टू -14। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, तो n/2 एज इट इज हो जाएगा, अच्छा 12 हो जाएगा यहाँ पे, -4n। ठीक है, अब एक काम करोगे, प्लस का 2n माइनस 2 इक्वल्स टू -14, ये तो एज इट इज लिख लोगे। अब जो लाइट टर्म है उसको जोड़ या घटाव कर देंगे, जो अनलाइट टर्म है एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे n हम रख देते हैं, ये भाग करेगा उधर गुणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 12 है, अब माइनस कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ 4 माइनस 4n है और उसमें से 2n को हम लेस कर देंगे, तो कितना होगा -2n। अब ये हो जाएगा 14 दूनी -28। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू -28। अब इसको ये -n स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया, बट ये -n स्क्वायर हो गया, तो इस सारे टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे। जब भी ये स्क्वायर को ही माइनस में हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका हम क्या करते हैं, इक्वल के नेक्स्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, प्लस हो गया, माइनस उधर गया, प्लस 2n स्क्वायर, ये प्लस में उधर गया, माइनस कितना 10n, ये ऑलरेडी -28 इक्वल्स टू 0। अब सब में 2 है, 2 को आप क्या कर लो, कॉमन कर लो, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी 2 बाहर आ गया, n स्क्वायर -5n, अब ये -14 इक्वल्स टू 0। अब ये गुणा में उधर भाग करेगा, तो 0 में किसी भी टर्म से भाग करो। ठीक है, किसी भी टर्म से, कोई भी नंबर से भाग करो, उसका प्रोडक्ट जो आएगा 0 ही आएगा।
तो इट मीन्स यहाँ बचा क्या, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन बनाया उसमें भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई से प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। मैं फैक्टरिंग लगाता हूं, तो हमें इसको फैक्टर करना है, 14 को जोड़ने घटाने पर 5 है, तो 7 2 ने 14 होता है, 7 में से 2 घटा देंगे 5 होगा। इट मीन 7 और 5 2 का कॉम्बिनेशन सही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, उधर स्पेस नहीं है, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन लेते हैं, n बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर भाग करेगा तो n बचा माइनस 7, और यहाँ देखो प्लस 2 बाहर निकाल लेते हैं तो n माइनस 7 इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो इसको n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2। एक और आएगा आपका, ध्यान से देखो क्या आएगा, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7। अब हमारे पास 2 केस मिल गया। कितने केस मिला है, तो 2 केस मिला है। एक तो n की वैल्यू -2 और एक n की वैल्यू 7 है। कौन मान्य होगा, तो ये अमान्य होगा और ये मान्य होगा। इसका भी रीजन बता चुका हूं कि जो भी एपी होता है, नंबर ऑफ टर्म उसमें जो फाइंड किया जाता है 1 2 3 4 पॉजिटिव में ही आते हैं, ठीक है, निगेटिव नहीं आते हैं, ना ही रेशियो में आते हैं और ना ही डिसिमल में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। जो एपी के नंबर ऑफ टर्म होते हैं, जो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 ऐसे करके टर्म दिए होंगे, वो कभी ना निगेटिव होंगे, ना ही रेशियो में होंगे, ना ही डिसिमल में होंगे, ठीक है। तो अब ये 7n आ गया, तो n की तो वैल्यू हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें निकालना है a की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे देख रहे हो ना, एक इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें रख दो, निकल जाएगा a की वैल्यू। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं रख के सॉल्व कर देता हूँ। तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n दिया है, तो a 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू देखो आपका कितना रखना है, 7, तो 14 हो जाएगा। तो 6 माइनस 14 में से 6 को आप लेस कर दो, तो जब 14 में से आप 6 लेस करोगे तो आपका -8 आंसर आना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 और 10 2 क्वेश्चन हम लोगों को करना है, और 2 क्वेश्चन के बाद मैं प्रयास करूंगा 2 क्वेश्चन और करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कितना, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे कहा है कि a दिया है 3, यानी फर्स्ट टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म 8 और एशन दिया 192, डी फाइंड करना है। तो a आपका कितना दिया है, तो a दिया आपका 3 और n इक्वल्स टू 8 दिया है, और h दिया है h 192। अब ये कितने पदों का योग है ये पता नहीं है, ठीक है, बस इतना मालूम है कि सम जो है एपी का 192 है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, d इक्वल्स टू व्हाट, d आपको फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, सोच के देखो कि इसमें हमें क्या गिवन है, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप एसन का सबसे छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, एकदम चल आएगा। नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या जाता है हमारा, कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा hn, ठीक है। अब इसमें देखो आपको सबसे पहली बात कि इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि n इसमें कहीं है आपको, तो नहीं दिख रहा है इसमें n, ये है 8 है बिल्कुल, तो 8 यहाँ पे रख लो, बटे 2 कर लो,
ए देखो कितना है 3 प्लस ए एन, आपका ए एन इसमें कहीं है नहीं दिया है तो आप ए एन रख लो, ठीक है। एस एन आपका 112 है, तो एन कितना है तो आप जानते हो एन के जगह पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो बात वही हुआ 192 आप लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 प्लस ए एन इक्वल टू 192, ये गुना में उधर भाग करेगा तो 3 प्लस ए एन इक्वल टू 192 बाई कितना 4, ये 2 2 ने 4, 2 9 18, 2 छक्के 12, ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16। अब यहाँ 3 प्लस ए एन इक्वल टू हो गया 48, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस करेगा, इट मीन्स ए एन आ जाएगा 48 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एन हो जाएगा 45। तो अब आपके पास अंतिम पद मिल गया, तो आपको डी निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरे देखने से तो उतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट तो बनने वाली नहीं है, आप आसानी से निकाल लोगे। तो देखो कैसे निकालोगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, ए की वैल्यू 3 रख दी, n की वैल्यू हमने 8 रख दी -1, और डी नहीं दिया, यही फाइंड करना है ए एन, तो देखो 45 है, अब 45 यहाँ पे रखो, नेक्स्ट 3 एज इट इज प्लस 8 में से 1 लेस करेंगे तो 9 और 7 को डी से 7d इक्वल टू 45, ये देखो प्लस का उधर जाएगा माइनस होगा, तो 7d इक्वल टू 42, अब ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड करेगा तो यहाँ 6 बार में कैंसिल होगा, तो d की वैल्यू 6 हो गया। तो यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई बड़ा तो नहीं दिख रहा है, और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन हमारे देखने से बहुत ही आसान है, आप कर पाओगे। थर्ड का आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे 2 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया है, एल दिया है आपका, एल आप समझते ही हो ए एन ही, एल बोलो या ए एन बोलो, ये या ये बात देखिए, ठीक है। एल दिया है 28 और एस आपका दिया है 144 या 44 है क्या, नहीं ठीक है, और कुल 9 पद है तो ए निकालना है, तो कुल 9 पद यानी कि n इक्वल्स टू 9 और a इक्वल्स टू वाट, यही बात है। कुल 9 पद है तो इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म n हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म n हो गया, तो 9 लिख लिए और a फाइंड करना है। तो अब हमारे देखने से एस एन का छोटे वाला ही फॉर्मूला आप अप्लाई करो, बिल्कुल बना लोगे। तो देखो n बाई क्या होता है 2 इंटू ए प्लस एल या एल एन बोलो इक्वल्स टू क्या होता है एस एन। तो n देखो आपका कितना है 9, यहाँ पे रख लो बाई 2, ए आपके नहीं है तो a रख लो एज इट इज। एल एन कितना है 28 है आपका, एस एन आपका कितना दिया 144, कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई उधर ये मल्टीप्लाई करेगा 2 उधर जा करके, तो 9 को a से छोड़ो, इसको बाहर ही रखते हैं। अब यहाँ a प्लस 28 इक्वल्स टू 8 8 2, ठीक है, ये 9 गुना में उधर जाकर भाग करेगा, इट मीन्स a प्लस 28 इक्वल्स टू 288, ठीक है। तो अभी इसमें कितना से भाग करेगा 9 से, तो आप देख रहे हो कि ये मेरे हिसाब से कटेगा शायद, 9 3 कितना होता है 27, 9 3 27, 1 बचा 18 हो गया, 9 2 ने 18, यहाँ 32 आ गया, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस करेगा, तो आपका a निकल गया 32 माइनस 28, तो a की वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको a फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे तो आपका a निकल गया 4, बस दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया थर्ड का ये। तो आई होप कि आप लोगों को एंजॉय मिला होगा इसमें, वीडियो को देखने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी एंजॉय किए होंगे। तो चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और हम करते हैं इस एक्सरसाइज में,
और बाकी क्वेश्चन जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, नंबर 4। क्या क्वेश्चन गिवन है, गौर करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब Sn जो है 6 से 36 प्राप्त करने के लिए इसमें AP के कितने पद लेना चाहिए। AP दिया हुआ है, तो देखो कितना Sn फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है 636। AP आपका क्या गिवन है, तो AP देखिए आपका गिवन है 9, 17, 25। कितना है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आपको इतना Sn फाइंड करने के लिए इस AP पैटर्न के कितने टर्म लें कि हमारा ये 636 आए। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें A फाइंड कर लो, तो A कितना हो जाएगा 9। आपको D निकालना है, तो T2 माइनस क्या होता है T1, तो D एज इट इज T2। T2 कितना 17 माइनस T1, तो T1 आपका 9, ठीक है। अब यहाँ पे D 17 में से 9 को लेस कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका D 8 हो जाएगा। अब निकालना है आपको N, ठीक है। तो आप लगाओ Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू Sn। अब n आपका इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, ठीक है, तो आपको वही फाइंड करना है। तो n लिख लो बाई 2, यहाँ 2 इंटू A की वैल्यू आपके पास कितना है 9 है, देखो यहाँ पे 9 है। अब प्लस n-1 और D की वैल्यू आपके पास कितना है 8 है, यहाँ 8 रख लेंगे। Sn कितना है 636 है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो n/2 एज इट इज लिखोगे, और 9 दूने क्या होता है 18, प्लस 8 को n से 8n, 8 को माइनस 1 से, तो कितना होगा -8 इक्वल्स टू 636। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव करो, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। n/2 18 में से 8 लेस करेंगे 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636। अब ये क्या करेगा, भाग में उधर जाके गुना करेगा। इट मीन्स n को जब 10 से करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 छक्के 12 के 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 7, 2 छक्के 12, ये 1272 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 को कॉमन ले लो, तो 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5n। अब यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 1272 एज इट इज, ये गुना में उधर भाग करेगा, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, ठीक है, 636 हो गया। अब इन सारे टर्म को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा, अरेंज करोगे तो 4n स्क्वायर, ये प्लस 5n, ये प्लस का इधर माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये आपको 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जगह ऐसे फैक्टर करेंगे कि जुड़ने घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, माइनस 636 गुना 4 का प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इसको फैक्टर करेंगे तो हमारे देखने से 53 और 48 का कॉम्बिनेशन सही दिख रहा है, क्योंकि देखिए 53 और 48 को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो 636 और 4 का जो प्रोडक्ट होगा, 636 गुणा 4 का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होगा इसके प्रोडक्ट। अब देखो 53 में से 48 लेस करोगे तो 5n बचेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस कितना n लिखेंगे 48n और फिर माइनस 636 इक्वल्स टू 0। चेक कर सकते हैं आप कि यहाँ पे यदि 53 में से 48 आप लेस करोगे, 53 है
48 लेस करोगे तो कितना होगा, 5n होगा। ठीक है, 53 में से 48 लेस करने पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों में n है, इन दोनों में n है और दोनों में n है, तो n को बाहर निकाल लेंगे तो n हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका 4n स्क्वायर 4n प्लस, अब ये n से n कैंसिल हो गया, कितना हो गया 53 और माइनस बाहर कर लेते हैं। ठीक है, कितना का 48। अब यहाँ पे n एज इट इज रहेगा, 48 से 636 में भाग कीजिएगा तो -53 बार में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो केस आ गया, देखो ध्यान से, n -48 इक्वल टू 0, इट मीन्स n इक्वल टू 48 आ गया। और सेकंड केस आप देखो, यहाँ पे 4n रहेगा ना, 4n होगा, तो 4n -53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 53/4। तो ये तो आपको मैं बता चुका हूं कि n जो है ना रेशियो में होता है, ना निगेटिव होता है और ना ही डिसिमल में होता है, इसलिए n की वैल्यू 48 होगा। याद रखिएगा कि इस तरह के एपी पैटर्न अगर लिखते जाएं, इस तरह के एपी पैटर्न लिखते जाएं तो ऐसे 1 2 3, तो इसमें 48 टर्म को जब योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 636 होगा। आपको नहीं बिलीव है तो आप जो है कि एसएन फाइंड करके जांच कर सकते हो। एसएन जब आप फाइंड करोगे तो यही फॉर्मूला लाएगा। अब क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लाकर एन की वैल्यू 48 रखेंगे, ए की वैल्यू 9 रख देंगे, डी की वैल्यू 8 रख देंगे, बाकी 636 आना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, कहीं दिक्कत हो तो बोलने का। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है कि बोलने का है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने बैठे हुए हैं ना जी, ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका था 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, तो ए 5 हो गया, कंफर्म हो गया। और अंतिम पद 45 है और योग है 400, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, ए से डिनोट करते हैं, और कितना दिया है, ये 45 दिया है। और इसके अंतिम पद ए आपका दिया है 5, ठीक है, और ए एन जो है लास्ट टर्म 45 आपका दिया हुआ है, ठीक है। और योग क्या दिया है, एश दिया है 400। आपको निकालना क्या है, डी निकालना है और एन निकालना है। डी इक्वल्स टू वाट और एन इक्वल्स टू वाट। सेम क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन जो किए थे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था। अब फर्क ये है कि जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें जिस सिंबल से डिनोट करता है एपी, जिन सिंबल से, वो दिया था। इसमें क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज दिया है, तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। बोला उसने एपी के प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 और योग है 400, तो सार्वंतर और पदों की संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे कि हम एक बार और हम क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम एन का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए एन बाई होता है 2 इंटू ए प्लस छोटा वाला ए एन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, एच एन। अब यहाँ एन एज इट इज, क्योंकि एन निकालना है। अब ए है तो ए 5 हो गया, ए एन कितना है 45, ठीक है। अब यहाँ देखिए एस एन कितना आपका 400 है, आप 400 कॉपी कर लीजिए।
अब इसके बाद ये गुना में भाग में उधर जाकर गुना कर लेगा, n इंटू आपका कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब एक काम करो, 45 में 5 को ऐड कर लो तो ये 50 हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 हो जाए 800 हो जाएगा ये। अब ये गुना में उधर जाके भाग करेगा तो n इक्वल्स टू 800 अब बटे कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 8 है, अब ये तो नहीं, 5 से 5 करने 5, अब यहाँ पे 5 करने 3 और 5 6 का 30, 16 85 हो गया। n की वैल्यू आपका आ गया 16। तो इसमें इस एपी में n यहाँ पूछा था तो n कितना हो जाएगा आपका 16। अब आपको d निकालना है तो एक काम करो, अंतिम पद का लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ, एकदम इजी बनेगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है an, और यहाँ a देखिए तो a कितना है 5 प्लस n की वैल्यू तो देखिए 16 आपका है, 16 माइनस 1 d, तो आपको d फाइंड करना है सर्वांतर। अंतिम पद देखो कितना है 45 है। अब यहाँ 5 प्लस 16d माइनस d इक्वल्स टू 45। एक काम करो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं था, 5 एज इट इज प्लस 16 में से एक घटा दिए कितना 15, तो यहाँ 15d हो जाएगा। अब 45 ये प्लस का उधर जाके माइनस करेगा तो 15d इक्वल्स टू 40, ये हो गया आपका। अब d गुणा में उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, नहीं 5 से घटाओ 5 3 15, अब 5 बटे 40। अब ये कटने वाला नहीं है तो d इक्वल्स टू 8/3 आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बाकी हैं। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए मेथड वाला चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और पढ़ने वाले बच्चों में शेयर करें ताकि एजुकेशन जो है कि ग्रोथ करे, न कि सीमित रहे, लिमिट रहे, ठीक है। एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। तो ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।